हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आज राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर है उस पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, वही बुक का है, एकदम सेम टू सेम है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, जो 8 नंबर में है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? देखिए, किंग मार्टिन लूथर ये रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी रंग भेद के विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस विरोधी थे, लेकिन जेड गुडी विरोधी नहीं थे। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा कि ये विरोधी नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें तो पाकिस्तान किस तरह का देश है? पता होगा कि पाकिस्तान किस तरह का देश है आपका। पाकिस्तान किस तरह का देश है? पाकिस्तान आपका हो जाएगा इस्लाम। हिंदुस्तान किस तरह का देश है? धर्मनिरपेक्ष। इंग्लैंड किस तरह का है? प्रोटेस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र का ये आपका ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेंगे। देखिए इसमें का अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन देखिए, पहला है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा ऑप्शन है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को मिलने वाली असमान भूमिकाएं। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ये वाला। देखिए ये हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भारत में यहाँ लोकतंत्र औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज व्यवस्था में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा इन सबों में अभी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये नहीं, बल्कि पहला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पहला आंसर हो जाएगा ये वाला आपका, ये एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही लोग मानते हैं, सांप्रदायिकता का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन का चुनाव करना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? बिल्कुल नहीं। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बिल्कुल सही बात है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सही है। इसका मतलब है आपका यह एक धर्म को राजकीय, इसमें होना चाहिए क्वेश्चन भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ होना चाहिए आपका गलत होना चाहिए। सही की जगह पर गलत शब्द होना चाहिए, गलत। तो इसको कौन हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा ये। देखिए सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे से मैच करना है, मिलाना है। कह रहा है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसमें से ऑप्शन चुनना है। अधिकारों और अवसरों को के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है?
तो वो कहलाता है आपको नारीवादी। नारीवादी मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसका हो जाएगा नारीवादी। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो धर्म को अपना मुख्य आधार मानते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो जाति का समुदाय का मुख्य आधार मानेगा उसको कहेंगे जातिवादी। अगला है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला, व्यक्तियों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ये था पहला चैप्टर का आपका जो बीटीबीसी बुक है उसके पहला चैप्टर का ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।